नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू के साथ। साथियों, विधानसभा क्षेत्र अटेली गांव अटाली में आए हुए हैं और यहाँ सरपंच साहब से मिले। बहुत ही अच्छा लगा देख के, वो तो बाद में बताएंगे कैसे क्या कुछ हुआ। तो सरपंच साहब से बातचीत करेंगे कि 5 साल लगभग गुजर चुके हैं, उन्होंने किस प्रकार से गांव का विकास करवाया है और क्या कुछ उन गांव वालों का सहयोग रहा, कैसे राजनीति में आए। तो सरपंच साहब अटाली से, अमर सिंह जी सरपंच साहब बने हुए हैं अटाली से। स्वागत करता हूं सर मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हाँ जी, नमस्कार जी आपको भी। सर, जिस प्रकार से आप सरपंच बने हो, तो कैसे ये विचार मन में आया था कि सरपंच बनना चाहिए मुझे? नहीं देखो जी, मेरा तो राजनीति में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। वैसे आना कि मैं था कि कुछ अच्छा करूं, सामाजिक कार्य करने में मुझे बहुत ही दिलचस्पी थी। तो कब कैसे दिमाग में आया कि भाई सरपंच के चुनाव लड़ो, काम करना है, सारा समय वही सरपंची को देना है? तो कैसे विचार कैसे आया? उन्होंने कुछ गांव वाले, कुछ भाई आए, कुछ तो उन्होंने कहा कि आप ही इस योग्य हैं कि बोलो। उन्होंने कहा कि आप सामाजिक कार्य करते रहते हैं, ये भी सामाजिक ही कार्य है, सेवा का ही काम है। गांव वालों ने तो कह दिया, फिर घर वालों से आपने पूछा तो घर वालों ने कैसा क्या रिस्पॉन्स दिया? घर वालों ने तो मेरा साथ ही दिया। घर वाले आगे जब इतने लोग आपको कह रहे हैं तो फिर आप इनकी मानिए। सर, कितने वोट आपको गांव में फिर प्राप्त हुए? मुझे 280 वोट प्राप्त हुए थे। कितनी पोलिंग है गांव में? 1040 वही थी। अच्छा, मतलब 1040 टोटल है, 280 में आप विजय हो गए। कितने लोग खड़े थे सरपंची में? 7 कैंडिडेट। 7 कैंडिडेट एक गांव में 1000 वोटों के लिए लड़ रहे थे और 1000 में जैसे 250 ही लेने थे और आपने उसमें विजय प्राप्त की। तो आपके क्या लक्ष्य थे कि मैं सरपंच बनने के बाद क्या कार्य करूंगा गांव के लिए? मैंने तो ये लक्ष्य था कि पढ़ाई की अच्छी हो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया जाए, पर्यावरण की तरफ ध्यान दिया जाए, सफाई की तरफ ध्यान दिया जाए, परिवार नियोजन की तरफ ध्यान दिया जाए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इसके ऊपर ज़्यादा फोकस था। हमारे गांव में 2-4 वो आशा वर्कर हैं, वो भी अच्छा काम करती हैं। मैंने उनको भी ये कहा था कि बेटे कोई भी ऐसी बात हो तो मुझे बताओ, आपके ऊपर मैं आपका नाम भी नहीं आने दूंगा। जो भी गलत काम करता है, अबॉर्शन करवा लेते हैं इस तरह बच्चियों का, तो जो माँ पेट में मार देती हैं कन्याओं को, उनके बारे में मुझे बताइए। तो आपको, जैसे आपको पता चला कि भाई गांव में ये सब सुविधाएं अभी नहीं है, फिर आप सरपंची लड़ी, आप सरपंच बने, तो किस प्रकार से विकास हो? सबसे पहले हम स्कूल की बात करें। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, आपको भी पता है। तो स्कूल में आपने क्या विकास करवाया? कौन सी क्लास तक अपना स्कूल है गाँव का? हमारा 8वीं क्लास तक का स्कूल है। कितनी स्ट्रेंथ आज के दिन स्कूल में है? टोटल में वहाँ के 80 बच्चे हैं। 80 बच्चे आपके गांव के स्कूल में पढ़ते हैं, 8वीं तक का स्कूल है। तो स्कूल में किस प्रकार से हरियाली है, अध्यापक कैसे कोऑपरेट करते हैं, बच्चों को वहाँ पे कैसा माहौल मिलता है, तो इसका कैसे ध्यान रखते हो आप? हमने शिक्षा की कमेटी बनाई हुई है। हम तो हर हफ्ते वहाँ आना रहता है। जो हेडमास्टर साहब से भी बच्चों के विकास के बारे में बातचीत करते रहते हैं। तो उसके बाद सर, गांव की शिक्षा के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी बात है युवाओं की, क्योंकि देश का भविष्य है वो वहाँ पे पढ़ेगा। उनके लिए कोई खेल का मैदान, कोई इस प्रकार की चीज़ हो जिस जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सके, उसके बाद देश की सेवा के लिए आगे जा सके। तो इस प्रकार का क्या कुछ आपने गाँव में करवाया अपने कार्यकाल में? मैंने अपने कार्यकाल में व्यायामशाला बनवा रहे, इसका काम अभी पेंडिंग है पूर्णतः। और बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाई है, पुस्तकालय। हाँ, कि बच्चे वहाँ अच्छी किताबें पढ़ें। कितनी किताबें पुस्तकालय में हैं और किस प्रकार, क्या कोई फीस वगैरह है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? क्या कुछ सुविधाएं उसमें है? अभी बनी है, वो थोड़ा लेट स्टार्ट नहीं है, बनकर तैयार। पौधा तो डाल दिया। हाँ जी। तो आगे वो जैसे ही तैयार हो जाएगा तो उसमें बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। और वो एक बहुत ही बड़ी मुहिम है, क्योंकि बच्चे घर पे आजकल पढ़ भी नहीं पाते, एकांत में बैठ के पढ़ेंगे तो वो एक रिजल्ट भी अच्छा आएगा। सर, उसके बाद बात करें गांव की सफाई की, क्योंकि मैं गांव से ही आया हूं, आपके गांव में घूम फिर के आया हूं। नालियों में पानी है, भरा हुआ भी है, वहाँ पे जो घास है वो भी उगी हुई है। तो कर्मचारियों पे आप ध्यान नहीं दे पा रही है? कितने कर्मचारी गांव में सफाई के हैं? गाँव में सर एक कर्मचारी है, उसके थोड़ा पेन हो रहा है, ये मतलब वो लीव पे है। पीछे हाँ, पीछे दर्द हो रहा है, उसके रीढ़ की हड्डी में दर्द है।
तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अभी। सर इसके ऊपर तो बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोरोना महामारी है, आपको भी पता है, और गांव में सफाई तो सबसे जरूरी है। जहाँ सफाई होगी वहाँ तो आपको पता है दिल लगेगा। नहीं अभी मैंने उससे कुछ दिन पहले यहाँ खोड़ गांव से भी 5 आदमी बुलवा करके सफाई करवाई थी। अब वो दोबारा हो गया, एक बार तो करवा दी। जी जी। तो मनरेगा में की बात करें तो कितने कर्मचारी काम करते हैं गांव के? गाँव के 25-30 कर्मचारी काम 25-30 काम करते, तो उनसे भी आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सफाई के लिए करवा ही सकते हैं। हाँ, उनसे भी करवाते रहते, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा सा अब थोड़ा बाजरे का सीजन चल रहा है तो मनरेगा भी बंद है थोड़ा सा। वो अपने काम में व्यस्त है। अपने काम तो मनरेगा में मिलते हैं 309 रुपये और वहाँ मिलते हैं 500-700 रुपये, तो वो मनरेगा में काम नहीं कर पा रहे। अभी काम नहीं जी। सर बात करें जिस प्रकार से पर्यावरण की, तो गांव में कोई काफ़ी काम करने पड़ते हैं, तो कभी कोई पेड़ बीच में जो काटना भी पड़ता है, तो इसके कितने पेड़ आपके कार्यकाल में कटे हैं और आपने कितने वृक्षारोपण किया है पर्यावरण को देखते हुए गांव में? पर्यावरण को देखते हुए तो हमने 100 से ऊपर तो पीपल के पेड़ लगवाए हैं। पीपल और बढ़ के हमारी बड़ी और बाकायदा गमला करके, और वहाँ तक पानी पहुँचाया पहले, क्योंकि पानी बगैर तो पेड़ लगा दे कोई फायदा नहीं होगा। पानी पहुँचा करके पेड़ लगाए हमने। बड़ी में लगाए, जोड़ की पहाड़ पे लगाए, शमशान घाट में लगाए, मंदिर के सामने लगाए, और ये पी का कुआं है, यहाँ उगुना बोलते हैं, जो हमारे गांव का पुराना कुआं है। हाँ, बच्चा होने पर कुआं पूजन करते हैं ना, वो वहाँ है। वहाँ भी हमने पेड़, पीपल के पेड़। बात करें जैसे आप बता रहे हो गांव में झोड़, कितने गांव में झोड़ हैं, कितना उनमें पानी रहता है, जल स्तर की क्या कंडीशन है गांव में? जल स्तर की कंडीशन हमारे गांव में ख़राब नहीं है। हमारे गांव के नज़दीक नहर है, तो पश्चिम की तरफ तो हमारे गांव में 70 फुट पर ही चौवा है, 60-70 फुट पर ही। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। और पूर्व की ओर है, थोड़ा दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पानी थोड़ा नीचे है जी। तो अभी गांव में कोई पानी की समस्या तो नहीं है? कितने बोरवेल आपने करवा रखे हैं पंचायत के, और किस प्रकार से पानी की सप्लाई गांव में जाती है? पानी की हमारे गांव में 1% भी समस्या नहीं है। किस प्रकार की सुविधाएं कर रखी है भाई? नलके वगैरह लग रहे हैं, ओपन फिटिंग है, या किस प्रकार से पाइपलाइन डाल रखी है? 3 तो बोरवेल हैं जी। एक स्पेशल ढाणी के लिए है, 2 गाँव के लिए है। फिर 2 गाँव के लिए। वो ढाणी का तो ऐसा है कि मैं सरपंच बनने के बाद ही वहाँ वो लाइन चालू हुई है, नहीं तो उससे पहले चालू नहीं थी। तो गांव की रोड की बात करें तो गांव में कोई ऐसा कच्ची गली है, या गांव में कोई अगर कच्ची गली रह गई है कोई? नहीं, ऐसी कोई गली नहीं है गांव में आज के दिन तो जो अच्छी रह गई हो। सर जिस प्रकार से गांव से लिंक रास्ते होते हैं, शेर जिसे बोलते हैं, दूसरे गांव में जाने के लिए लिंक रास्ते, वो उनकी कंडीशन कैसी है? वो पक्के करवाए हैं, कितने बाकी हैं, क्या कुछ कंडीशंस है? एक रोड तो बना है डेरोली की तरफ, डेरोली जाट का लिंक रास्ता है, वो तो अभी हमने बनवाया है। और तीन कच्चे रास्ते बचे हमारे गांव। 3 रास्ते कच्चे अभी बाकी हैं। तो क्या वो आपके कार्यकाल में पूरे हो जाएंगे? नहीं, वो तो फिर अभी तो टाइम जैसे बता रहे हैं लोग, जैसे जनवरी के लगभग इलेक्शन है, तो कोरोना महामारी की वजह से बजट नहीं आ सका। मतलब कोरोना अगर नहीं होता, बीमारी महामारी नहीं आती, तो आप ये जो 3 रास्ते बचे ये भी पक्के करवा देते? हाँ जरूर। अच्छा, तो आगे सर ये बताएं कि अब जैसे हमने एंट्री की आपके घर में, तो ऐसा लगा हमें कि कहीं ना कहीं पार्षद की या एमएलए की तैयारी है, तो क्या कुछ सोच रहे हैं आगे के लिए आप? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं, ये तो बस भगवान की कृपा है, वो तो आगे समय की बातें होती हैं। तो आज आपके मन में क्या है आज आगे इलेक्शन के बारे में? तो बार हमारे ऐसी सीट है अगली बार। तो सरपंची का तो माहौल नहीं है, तो कहीं ना कहीं पार्षद की तरफ आप देख रहे होंगे या एमएलए की तरफ देख रहे हो? अभी तो सच है वो दर्शकों को बताएं, आपके माइंड में आज के दिन जो है वो बातें। जैसे वो तो जैसे माहौल देख करके पता चलता है ना। माहौल अभी गाँव में क्या भाई, जैसे आप हमने तो उस वक्त देखा जाए इलेक्शन टाइम। जिस प्रकार सर मतलब कंडीशन बहुत ही अच्छी है, तो क्या आपके पास क्या इनकम सोर्स है अपने? मेरे पास पुरखों की ज़मीन है, अपने पूर्वजों के। कितने किले हैं सर? 50 एकड़ ज़मीन है सर। 50 एकड़ ज़मीन है, तो मतलब लैंडलॉर्ड मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी भगवान की कृपा है हमारे। तो गांव में भी ऐसी होती है भूमि, पंचायत की भूमि जिसके मतलब माल पे दिया जाता है, तो ऐसी कितनी भूमि है गाँव में? हाँ, में 30 किले हैं पंचायत के पास। साल की कितनी इनकम हो जाती है उनसे सर? उनसे लगभग वो जो पट्टे पर छोड़ते हैं, अभी 3.5 लाख में भी उठ
उठ जाती है तो कभी कभी 4:30 भी पहुंच जाती है। तो 3.5 4 जो भी हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो फिर आप गांव में? बस गाँव में साफ सफाई पर ये और ये पर्यावरण पर। पर्यावरण पे आप ध्यान देते हो जिस प्रकार से। जी पर्यावरण पर ही विशेष ध्यान देते हैं हम तो। वो जैसे हमने तो मैं बता रहा हूँ शमशान घाट में भी जाली लगाई और उसके अंदर हमने पीपल के 25 पेड़ लगाए हैं। क्या पहले क्या कंडीशन थी शमशान घाट की और आज क्या है? पहले कंडीशन खराब ही थी, अब तो हमने रोड भी बनवा दिया शमशान घाट के लिए और वहाँ पानी की सुविधा, पानी की टंकी बनवा दी, पानी नहीं था वहाँ पर। और वहाँ जानवरों के पीने के लिए भी एक जो होद्दा होता है ना बड़ा, वो भी बनवा दिया। उससे पानी पेड़ों में भी डाल दें और वह जानवर भी पी लें। जी, जिस प्रकार से आंगनवाड़ी धर्मशाला गांव में होती हैं, चौपाल होती है, पंचायत घर होता है, ये कितने हैं और क्या कंडीशन आज इनकी है गांव में? आंगनवाड़ी अभी नहीं बनवाई है, हरिजन चौपाल भी नहीं बनवाई है हमने जी। और गांव में मंदिर मंदिर 2 हैं। मुख्य मंदिर तो बाबा खेतानाथ का है जी, और एक श्याम जी का भी है। और कोई गांव में खासियत हो आपके गांव में तो बताने। हमारा गांव बाबा भैया नगरी के नाम से जाना जाता है। बाबा भैया की नगरी से गांव को जानते हैं। सर मैं आया तो मैंने गाड़ी देखी थी, बाहर एक नई गाड़ी खड़ी है, तो वो किस पर्पज के लिए लेके आए हो? ई रिक्शा, जी जी ये ई रिक्शा कूड़ेदान के लिए। ये जैसे जो सफाई कर्मचारी है ना, वो इसमें कूड़ा डालकर बाहर डाला है। जी, मतलब ये कूड़े को इकट्ठा करके बाहर डालने के लिए है। हाँ जी, हाँ जी। और कोई गांव की कोई समस्या रह गई हो, आपसे पूरी नहीं हो पाई हो, गांव में कोई कब्जा छुड़वाया हो, कोई नई चीज़ बनवाई हो, गांव वालों से बहस हुई हो, कोई आरटीआई लगी हो, गांव का कोई केस हो जो थाने में गया हो, ऐसी कोई गांव में हो? नहीं, मेरे गांव का कोई केस थाने में नहीं गया और मन गाँव वालों का पूरा सहयोग रहा है मेरे साथ। मैं गाँव वालों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे साथ उन्होंने मेरा पूरा सहयोग करके उन्होंने मेरे से काम करवाया, मेरे से सेवा ली। जिस प्रकार से आपने बताया कि गांव वालों का सबसे ज़्यादा आपके साथ सहयोग रहा है, तो गांव वालों ने उम्मीद करके आपको सरपंच बनाया, तो अब उनकी उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं? अब ये तो गांव वाले ही बता सकते। देखो मैंने तो अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं, और वो तो इसका तो निरीक्षण वो ही कर सकते, मैं नहीं कर सकता। तो सही बात है। जिस प्रकार से सरपंच साहब ने बताया कि मैंने तो सारे काम करवाए हैं जो मुझे लगता था, और आगे जो कोरोना की वजह से जो ये कुछ काम नहीं हो पाए, ये कुछ समय बाद पूरे होंगे। और जो इस गाँव की मेन चीज़ें जो सरपंच साहब ने बनवाई हैं, उनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस प्रकार से नीचे आप देख रहे हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार।